नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। इस दुनिया में हर इंसान को अपने किए का फल जरूर मिलता है। आज अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो, किसी को धोखा देते हो या किसी की भावनाओं को आहत करते हो, तो शायद वो इंसान तुम्हें माफ कर दे, लेकिन कर्म कभी भी नहीं। कर्म एक ऐसा न्याय है जो अवश्य होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज का भला करोगे तो कल कोई तुम्हारे साथ भी भला करने वाला मिलेगा, और अगर आज का बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने किया था। इसलिए हर इंसान को सोच समझकर अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अटल है। कर्म का भार कभी खत्म नहीं होता जब तक वो अपने फल से इंसान को मिला नहीं देता। कई बार लोग समझते हैं कि उन्होंने किसी को धोखा दिया और बच गए, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म का गणित बहुत सटीक है। एक ना एक दिन वही घटना तुम्हारी जिंदगी में वैसे ही दोहराई जाएगी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो। किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि ये सब कुछ कर्म का खेल है। कर्म किसी को भी माफ नहीं करता। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत बनाता है। अगर कोई सोचता है कि वो चालाकी से दूसरों का दिल दुखाकर या उन्हें धोखा देकर आगे बढ़ जाएगा, तो वो भ्रम में है, क्योंकि जब वक्त पलटता है तो वही चालाकी उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यही तो कर्म का न्याय है। जब कोई बिना वजह किसी मासूम को रुलाता है तो उसकी खुशियों पर भी धीरे धीरे ग्रहण लग जाता है। देते हो वही दर्द वक्त आने पर कई गुना होकर तुम्हारे सामने आता है। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो तुम्हें वही बुराई किसी और रूप में झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। किसी को मुस्कान दो, किसी को सहारा दो, किसी को उठने में मदद करो, क्योंकि वही कर्म कल तुम्हारे साथ भी होंगे। याद रखो, इस जीवन में सब कुछ लौट कर आता है, बस समय अलग होता है। अगर आज तुम दूसरों के लिए अंधे बनोगे तो कल तुम्हारे लिए भी लोग आंखें मूंद लेंगे। इसलिए सजग रहो और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखो। कर्म का खेल ऐसा है जो इंसान की जिंदगी को आईना दिखा देता है। किसी की मजबूरी देखकर उसका फायदा उठाना सबसे घटिया कर्म होता है, और ऐसे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं होता। कर्म का न्याय कभी टलता नहीं है। अगर तुम आज किसी की मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हो या किसी की सच्चाई को झुठला रहे हो, तो कल वही सच्चाई तुम्हारे सामने कटघरे में खड़ी होगी। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठते हैं, उन्हें जीवन बहुत जल्दी नीचे गिरा देता है। जब तुम किसी को उसके अधिकार से वंचित करते हो, तो समय तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। जिस दिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आएगा, उस दिन कोई नहीं बचेगा तुम्हें बचाने के लिए। ना पैसा, ना ताकत, ना रिश्ता, सिर्फ तुम्हारे कर्म होंगे जो तुम्हें या तो सम्मान दिलाएंगे या पछतावा। और याद रखना, कर्मों का हिसाब किताब कभी गड़बड़ नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने अहंकार में आकर किसी के साथ गलत मत करो। अहंकार जितना ऊंचा होगा, गिरावट उतनी ही तेज होगी। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, वे भूल जाते हैं कि समय और कर्म हमेशा देख रहे होते हैं। कर्म से कोई नहीं बचा है और ना ही कोई बचेगा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। आज अगर तुम किसी को गाली देते हो, तो कल वही गालियां किसी और के रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेंगी। आज अगर तुम किसी का अपमान करते हो, तो कल तुम्हारा भी सम्मान कोई छीन लेगा। जब इंसान किसी की मजबूरी को अपनी जीत समझने लगता है, तभी से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। जो लोग दूसरों को तोड़कर खुद को बनाना चाहते हैं, वे खुद एक दिन सबसे बुरी तरह टूटते हैं। तुम जो भी करते हो, वो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। एक शब्द, एक सोच, एक इरादा, सब कुछ तुम्हारे कर्मों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, सोचो और चलो। अगर किसी को चोट पहुंचा रहे हो, तो समझ लो वो चोट लौटकर तुम्हें भी लगेगी। अगर किसी को धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें भी किसी और से वही धोखा मिलेगा।
अगर किसी को अपमानित कर रहे हो तो भविष्य में तुम्हें भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में अपनी वाणी, व्यवहार और सोच को इतना पवित्र रखो कि जब समय तुम्हारे कर्म लौटाए तो वो दर्द नहीं, सुकून दे। कर्म कभी न भूलने वाला शिक्षक है, जो सबक सिखाने में देर कर सकता है लेकिन छोड़ता नहीं। दुनिया चाहे तुम्हारे झूठ को सच मान ले, लेकिन कर्म केवल सच्चाई देखता है। तुम्हारी मंशा, तुम्हारा भाव, तुम्हारी नियत, यही सब कुछ तय करते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख मत दो। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो वो केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं होता, वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है जो लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। इसी को लोग दुर्भाग्य, परेशानी या विफलता कहते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बनी रहें तो दूसरों के जीवन में दुख पैदा मत करो, क्योंकि दुख फैलाकर सुख नहीं कमाया जा सकता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर मुस्कुराते हैं उनका चेहरा ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाता। जब तुम बिना कारण किसी की उम्मीद तोड़ते हो तो भविष्य तुम्हारी सारी उम्मीदों को छीन लेता है। ये जीवन एक दर्पण है और कर्म उस दर्पण का प्रतिबिंब। जैसे भाव वैसी छाया, जैसे कर्म वैसा फल। तुम किसी के साथ जैसा करोगे, जीवन तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। इसलिए हमेशा नेक इरादों के साथ चलो। कोई तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, तुम अपने कर्मों को साफ रखो, क्योंकि अंत में तुम्हें उसी का सामना करना पड़ेगा जो तुमने किया है, न कि किसी और ने। जो लोग ये सोचते हैं कि वो समय से तेज भाग सकते हैं, उन्हें एक दिन समय उनके सामने खड़ा मिलता है। समय से कोई तेज नहीं है और कर्म से कोई बच नहीं सकता। जीवन में अगर सच्चा सुख चाहिए तो अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि हर आने वाला दिन तुम्हें आशीर्वाद दे। कभी किसी के दर्द को हल्के में मत लो, क्योंकि जिसकी आंखों में आंसू होते हैं उसकी बद्दुआ भी बहुत गहरी होती है। जब तुम किसी मासूम की भावनाओं से खेलते हो तो समझ लो तुम्हारे भाग्य से भी कोई खेल रहा होता है। कर्म एक अटूट नियम है जो न किसी को छोड़ता है और न किसी से डरता है। जब तुम गलत करते हो तो शायद उस वक्त तुम्हें सब सही लगता है, लेकिन वक्त जब पलटता है तब समझ आता है कि सही क्या था और गलत क्या। आज जो भी दूसरों को तकलीफ देने में आनंद ले रहा है, वो ये भूल रहा है कि वही तकलीफ कल उसकी रगों में उतरने वाली है। इसीलिए अपने कर्मों को नियंत्रित करो। यदि तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो खुद को धोखे में मत रखो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। जीवन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो दूसरों को पीछे धकेलकर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलकर बढ़ो। यही सही कर्म है। हर वो पल जो तुम दूसरों के लिए सच्चाई और ईमानदारी से जीते हो, वो तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाता है। और हर वह पल जो तुम झूठ, घमंड और धोखे से जीते हो, वो तुम्हारे भविष्य में अंधेरे के बीज बो देता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, सजग रहो और अपने कर्मों को हर क्षण जांचते रहो, क्योंकि कर्म किसी को भी माफ नहीं करता। एक गांव, एक बूढ़ा लकड़हारा और एक स्वार्थी बेटा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका बेटा रवि पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। जब रामू बूढ़ा हो गया और लकड़ियां काटने लायक नहीं रहा तो उसने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं कमजोर हो गया हूं, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ शहर में रह सकता हूं? रवि ने पहले तो हाँ कहा, लेकिन जब रामू शहर पहुंचा तब रवि और उसकी पत्नी ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। उन्हें बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा। खाना बचा हुआ मिलता, सोने को एक कोना और बातें ताने भरी हुई। एक दिन रवि की पत्नी ने कहा, आपके पिताजी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। रवि को यह बात ठीक लगी। अगले दिन वो अपने पिता को एक दूर के वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते में बूढ़े रामू ने कहा, बेटा, मैं समझ रहा हूं कि मैं अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा,
पर एक बात कहना चाहता हूं। रवि चुप रहा। रामू ने जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला और कहा, इसमें कुछ सिक्के हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे। सोचता था जब तू कठिनाई में होगा तो ये काम आएंगे। रवि की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पिता को वृद्धाश्रम के गेट पर उतारा और चल दिया। 20 साल बाद अब रवि बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा अजय शहर में नौकरी करता था। रवि बीमार हो गया था, चल फिर नहीं सकता था। एक दिन उसने अजय से कहा, बेटा, क्या तू कुछ दिन मेरे पास रह सकता है? अजय ने कहा, पिताजी, मैं व्यस्त हूं, आपको वृद्धाश्रम ले जाता हूं, वहां बेहतर देखभाल होगी। रवि को उस दिन अपने बूढ़े पिता रामू की आंखें याद आ गई। वही वृद्धाश्रम, वही रास्ता, और उसी गेट पर रवि बैठा था, जिस गेट पर एक दिन उसने अपने पिता को छोड़ा था। उस दिन उसे समझ आया, कर्म किसी को माफ नहीं करता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। अपने माता पिता को सम्मान दो, क्योंकि समय एक दिन तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तुमने उन्हें छोड़ा था। कर्म देर से फल देता है, लेकिन कभी माफ नहीं करता। कर्म कभी खाली नहीं जाता, वो लौटकर जरूर आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, यही कर्म का नियम है। वक्त माफ कर सकता है, लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। कर्मों की किताब में कोई पेंसिल नहीं होती, सिर्फ पक्की स्याही। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म तुम्हें गिरा देते हैं। किसी को धोखा देना आसान है, लेकिन कर्म से भागना नामुमकिन। आज जो दर्द दोगे, कल वही कई गुना होकर लौटेगा। जीवन का सबसे बड़ा न्यायाधीश कर्म। कर्मों का हिसाब देर से होता है, लेकिन बहुत सटीक होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। किसी के आंसुओं से खेलना खुद की बर्बादी को न्योता देना है। जो जैसा बोता है वही काटता है, ये कर्म का अटल नियम है। कर्म का जवाब कभी शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलता है। कर्म की अदालत में कोई वकील नहीं चलता, सिर्फ सच्चाई चलती है। अपने कर्मों से भागना ऐसा ही है जैसे अपनी परछाई से भागना। अच्छे कर्म तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जब कोई नहीं होता। किसी की बद्दुआ से ज्यादा तेज कर्म का जवाब होता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही लोग तुम्हारे साथ करेंगे। जब कर्म लौटते हैं तो पहचान कर नहीं आते। सच्चे कर्मों से बड़ा कोई भगवान नहीं। कर्म न धर्म पूछता है न जात, वो सिर्फ न्याय करता है। धोखा देना आसान है, लेकिन उसका मूल्य चुकाना कठिन। दूसरों को रुलाकर खुश रहना खुद की बर्बादी लिखना है। कर्म न समय देखता है न व्यक्ति, बस लौटता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जीके ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।